जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जुझारू तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष, और सबसे बड़ी चुनौती इनके पास उत्तराखंड में सरकार को रिपीट करवाना। मदन कौशिक साहब, आपका स्वागत है हमारी इस पदयात्रा में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मदन जी, क्या कहेंगे आप, इस बार जो मिशन रिपीट लेकर आप चल रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती? आगे से देखिए, राजनीतिक दलों में कहीं भी छोटा कार्यक्रम हो, छोटा चुनाव हो, चुनौती हमेशा बनी रहती है और चुनौती रहनी भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में एक बहुत मजबूत संगठन है। अगर मैं कहूं कि हमारे 11,000 से ज़्यादा बूथों पर हमारी बूथ समिति है, हमारे 252 मंडल हैं, हमारे 2265 शक्ति केंद्र हैं, हमारे संगठनात्मक रूप से जो जिला है, यानी कुल मिलाकर हमने अगर कहें इतना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, उस संगठन के आधार पर हमेशा उत्तराखंड राज्य में हम लोग एक मजबूती के साथ खड़े हुए रहते हैं। जी आस्था के बाद सवाल है। मदन कौशिक जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह केंद्र के बड़े नेताओं के दौरे यहाँ पर हो रहे हैं, ताबड़तोड़ अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो क्या ये सब संगठन में जान फूंकने के लिए है? अब की बार नारा दिया जा रहा है 60 के पार, कैसे होगा? देखिए, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी एक हमारे गौरव हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के बहुत मजबूत नेता हैं, भारत को उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया है। उत्तराखंड राज्य में जब उन्होंने डबल इंजन की बात कही थी, तब शायद लोग सोच रहे थे क्या होगा। कल अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा 85,000 करोड़ के ऐसे काम हैं जो पिछले 5 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी के आशीर्वाद से राज्य में खर्च किए हैं। आज चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं से रोजगार की बात करें, महिलाओं के रोजगार की बात करें, ये सारे ऐसे विषय हैं जहां हमने 5 साल में एक धरातल पर काम किया है। 8 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए हैं। तो निश्चित रूप से एक मजबूत संगठन है, मोदी जी का आशीर्वाद है, उनके द्वारा किए गए काम हैं, राज्य सरकार के द्वारा किए गए काम हैं, और हमारे पास युवा नेतृत्व है। तो कुल मिलाकर इस बार आपने नेतृत्व का जिक्र किया, तो विरोधी पार्टियां इसी को लेकर निशाना साधती है। डबल इंजन तो है, लेकिन पायलट 3 बार बदल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर दायित्व परिवर्तन होने के बाद किसी प्रकार का कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। 2 बार दायित्व परिवर्तन हुआ, आपने देखा होगा 24 घंटे में निर्णय हुआ, 24 घंटे में दायित्व परिवर्तन हुआ। वहीं दूसरी पार्टी ने केवल हमारे देखा देख पंजाब में प्रयास किया। आज पंजाब में आप देखेंगे क्या उनका हाल हो रहा है। लेकिन उनके वायदे बहुत बड़े हैं। वो फ्री का फॉर्मूला दिल्ली में कारगर हो गया, अब उत्तराखंड में उसी को लेकर उतरे आम आदमी पार्टी। देखिए, कोई एक दिन में राजनीति नहीं होती। राजनीति करने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, और जनता का विश्वास तब जीता तब जनता के सुख में दुख में जनता के साथ खड़े होकर हम आगे बढ़ें। केवल 3 महीने में आकर खाली बयानबाजी करके, वायदे करके आप जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत आधार देकर और जनता के बीच में खड़े होकर काम करते हुए आगे बढ़ी है, वो विश्वास हमने अर्जित किया है। मदन कौशिक जी, देखिए, मंत्री पद के बाद आपको संगठन की जिम्मेदारी दी गई। अब चुनाव बेहद नजदीक है और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में आ चुकी है, यानी 3 अब यहाँ पर पार्टी नजर आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती आप इसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि फ्री में बिजली के वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, जब हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ये सबको अधिकार है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो आए, स्वागत है। लेकिन जनता के बीच में जनता का विश्वास पैदा करना, जनता के साथ चलना, जनता के सुख दुख में आगे बढ़ना, जनता की समस्याओं को उठाना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। पिछले 5 सालों में जहां कांग्रेस ना तो विपक्ष की भूमिका सदन में निभा पाई, ना सदन के बाहर निभा पाई, वहीं आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं, दिल्ली में उन्होंने जो वायदे किए थे उनको पूरे नहीं किए। स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह चरमराई हैं, ये भी सबके सामने है, ये किससे छिपा हुआ नहीं है। और मैं केवल इतना ही कहना पाऊंगा कि जब हम जनता के बीच में उन विश्वास को नहीं जमा सकते, तो तब वायदे करने से भी। 3 बार मुख्यमंत्री बदले, आप विश्वास जगा पाए जनता में? जनता पूछेगी कि 3 बार क्यों बदले, तो क्या बोलेंगे? तीसरा मुख्यमंत्री क्यों दिया? जब दायित्व परिवर्तन की बात होती है, तो आज जो गृह मंत्री वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्वास्थ्य मंत्री थे, तो कहाँ असर आया है? नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन होना ये कोई किसी प्रकार का, हम अपने मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, एजेंडे पे काम करते हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। तो दायित्व परिवर्तन होता है तो 24 घंटे में दायित्व परिवर्तन हो जाता है। लेकिन समय राजनीतिक दलों में दायित्व परिवर्तन होने का मतलब पार्टी में टूट होना। कौशिक जी, अभी जब विपक्ष को आप कह रहे थे कि 3 महीने के लिए आए हैं, 3 महीने में अपना काम करना चाहते हैं, जनता के बीच में माहौल बनाना चाहते हैं, आपने मुख्यमंत्री जी को कितना समय दिया? कितने महीने दिए? नहीं, मैंने कहा कि हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होना
काम करना मैनिफेस्टो पर काम करते हैं। हम व्यक्ति के आधार पर काम कभी नहीं हमारे पार्टी में होता कि जो व्यक्ति आएगा वो अपना एजेंडा हमारा 5 साल में एक बार तैयार होकर हमने जनता के बीच में गए कि हमारा ये मैनिफेस्टो, इस पर काम करेंगे। कल हमारे गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि कांग्रेस बताए कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद मैनिफेस्टो में क्या किया, और हम बताते हैं कि हमने रहते हुए 5 साल में मैनिफेस्टो को कितना काम किया। कौशिक जी, आपने कहा कि व्यक्ति के आधार पर नहीं, मैनिफेस्टो के आधार पर काम होता है, तो पहले जो त्रिवेंद्र रावत जी थे उनको ही आपने मैनिफेस्टो पे काम करने दिया होता, क्या दिक्कत? क्या है उन्होंने मैनिफेस्टो में किया उन्होंने काम? समस्या कहाँ? समस्या कहाँ से? कहीं नहीं हुई। कौशिक जी, ये आपसे यही देखिए, आपके पास भी मंत्रालय था, आपने प्रॉपर प्लानिंग की होगी, अपनी योजनाएं चलाई होंगी। जब ये ट्रांजिशन होता है कितना आसान और स्मूथ होता है, एक जिम्मेदारी से दूसरे जिम्मेदारी, और बीच का वक्त कैसे जाता है? नहीं, देखिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में ये सामान्य प्रक्रिया है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में अभी मोदी जी मंत्रिमंडल आसान है, सारी चीजें बीच में छोड़ के दूसरे काम पे लग जाना। मैंने कहा हमारा मैनिफेस्टो पर हम काम करते हैं, उसमें हमें कहीं दिक्कत नहीं है। हमें दायित्व परिवर्तन होना ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा अभी मोदी मंत्रिमंडल में इतना बड़ा विस्तार और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, कहीं आपने चूतक देखा है? अन्य विभाग के अंदर है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहले मंत्रालय में इतने साल रहा हूँ, बाद में मुझे कहा कि आप अब अध्यक्ष की जिम्मेदारी रखेंगे। जब अध्यक्ष बना तो उसी शौक के साथ, उसी उत्साह के साथ अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।